डियर स्टूडेंट, आज हम रोटेशनल डायनामिक यानी गर्दिशी हरकियात का मकरूती रक्कास यानी कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कोनिकल पेंडुलम एक कुर्रा है जिसे हमने धागे से बांधकर एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ पर बांधा है और उसको दायरवी हरकत दी जा रही है। फर्स्ट कीजिए कि एक कुर्रा है जिसकी कमियत m है और उसे v रफ्तार से r निश्चित के दायरे पर घुमाया जा रहा है, जिसके जरिए मकरूत रक्कास या कोनिकल पेंडुलम तैयार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर a मुकाम पर कुव्वतें अमल करती है। पहली कुव्वत है उमूदन नीचे के जानिब अमल करने वाला वज़न। यहाँ पर जो कुर्रा है, ये कुर्रे का वज़न नीचे के जानिब अमल करता है। और दूसरा जो है, धागे के अंदर एक तनाव पैदा होता है। धागे के ऊपर ऊपरी जानिब तनाव T अमल करता है और ये जो तनाव है दो हिस्सों में तकसीम होता है। अब यहाँ पर हमने धागे की जो हाइट है वो h ऊंचाई लिया है हमने और उसकी जो लंबाई है l, और a मुकाम पर यहाँ पर दो कुव्वतें अमल करता है। एक नीचे के जानिब उसका वज़न रहता है और दूसरा धागे के अंदर तनाव पैदा करता है और ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक हिस्सा जो है उमूदन ऊपर के जानिब होता है, जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट यानी T cos थीटा बनता है। इसी तरह से उफकी यानी यहाँ पर T sin थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि दायरे के मरकज़ के जानिब होता है। अब यहाँ पर जो वज़न है, ये वज़न mg वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर T cos थीटा के ज़रिए मुतवाज़न किया जाता है। तो यहाँ पर जो वज़न है उसका वो T cos थीटा के साथ में मुतवाज़न होता है। इसी तरह से दूसरा हिस्सा जो है तनाव का T sin थीटा, जो कुर्रे को एक साथ दायरवी हरकत के लिए मरकज़ जो कुव्वत मुहैया करता है। यहाँ पर एक साथ दायरवी हरकत जो होती है, जिसे मरकज़ जो कुव्वत ज़रूरी होती है, वो मरकज़ जो कुव्वत मुहैया करता है। यानी जितना यहाँ पर मरकज़ T sin थीटा रहेगा उतना मरकज़ जो कुव्वत तैयार होता है। तो यहाँ पर पहली मसावत दी है T cos थीटा, यानी वज़न को मुतवाज़न करता है T sin थीटा, जो कि दायरवी हरकत में कुर्रा हरकत करता है, जिसको मरकज़ जो कुव्वत ज़रूरी होती है वो मुहैया करता है। इस तरह से इसको हमने मसावत नंबर 2 दिया है। मसावत 2 को मसावत 1 से तकसीम करने पर, यहाँ पर मसावत 2 को हम तकसीम कर रहे हैं, मसावत 2 को तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा T sin थीटा, इसकी पहली साइड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 की पहली साइड T cos थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 2 की दूसरी साइड mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय मसावत 1 की दूसरी साइड m इंटू जी। T कैंसिल होता है, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और ये 1/mg हो जाएगा, नीचे जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से गेट्स कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा इस साइड में v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा। इस तरह से यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। आर जी को ट्रांसफ़र कर दिए तो ये हो जाता v स्क्वायर आर जी इंटू टेन थीटा। इस तरह से जो टेन थीटा तैयार हुआ है, यहाँ पर टेन थीटा की कीमत यहाँ पर जो है इस तरह से हम निकालेंगे। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तैयार होता है,
तो tan थीटा जो है यहाँ पर मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला यानी R/H, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता, एडिशन साइड अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड यानी R/H, इस तरह से tan की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये होता है V² = RG × R/H। अब हमें पता है V = R ओमेगा, गति रफ्तार और जावी रफ्तार के दरमियान ताल्लुक V = R ओमेगा। तो यहाँ पर रख देते हैं हम V की जगह पर R ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, R × R यानी R² G/H, यहाँ R² ओमेगा² R² G/H, स्क्वायर यहाँ पर हमने सेपरेट कर लिया, इसको R² लिखे, ओमेगा² R² जैसी कैसी, G एज इट इज जैसी कैसी डिवाइडेड बाय H। R² कैंसिल होता, तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स रहेगी ओमेगा² = यहाँ पर G/H, G/H, ओमेगा = 2π/T होता है। तो यहाँ का स्क्वायर हम निकाल देते, तो ये ओमेगा = यहाँ पर ये अंडर रूट में जाएगी बाजू की टर्म G/H। इस तरह से यहाँ पर ओमेगा = 2π/T है, तो ओमेगा की कीमत रख देते 2π/T अंडर रूट G/H। इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, यानी नसबनुमा शुमार कुनिंदा नसबनुमा में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इस तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी T/2π = H/G। तो इस तरह से यहाँ पर 2π को हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो T = 2π अंडर रूट G/H/G, ये होगा दौरी वक्त इस मफरूती रक्कास का यानी कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला। इस तरह से हम इसको और बदल सकते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा हम देखें तो कॉस थीटा होता है मुतसिला ज़िला यानी H डिवाइडेड बाय वित्र, ये L यहाँ पर उसका वित्र रहेगा, धागे की लंबाई है, H ऊंचाई है, और जो दायरे में घूम रहा तब यहाँ पर उसका निष्सूत्र आ रहा है यहाँ पर। इस तरह से L को ट्रांसफ़र करें तो L cos थीटा = H होता है। H की कीमत यहाँ पर रखे हमने, तो ये तैयार हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये इक्वेशंस तैयार हो जाती। 2π H की वैल्यू है L cos θ/G। इस तरह से यहाँ पर ये भी मसावत है मफरूती रक्कास के दौरी वक्त की। T = 2π √L cos θ/G, और ये दूसरी इक्वेशन से T = 2π √G/H/G। तो इस तरह से मफरूती रक्कास के दौरी वक्त के लिए हमको ज़ाब्ता निकालने के लिए आता यहाँ पर।